हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, और ये चैप्टर है क्लास 7th का, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। इस चैप्टर को अगर आप इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी आप इस वीडियो को देखो आप नोट्स ज़रूर बनाना, ताकि आप उसे बाद में रेफ़र कर सको और जो भी डाउट्स हो उसे आप लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सको। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पिछली क्लास में आपने ऑलरेडी जो है वेरिएबल्स कांस्टेंट के बारे में आपने सीखा हुआ है। वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशंस के बारे में आपने सीखा हुआ है। तो जस्ट मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से उस विषय उन टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा और आगे स्टडीज़ में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल। तो वेरिएबल किसे बोलेंगे हम? वेरिएबल जब भी हम मैथमेटिक्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो जो अननोन क्वांटिटी होता है, किसको? अननोन क्वांटिटी, जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, अननोन क्वांटिटी, ओके, उसे हम वेरिएबल के फॉर्म में हम शो करते हैं। और वेरिएबल को शो करने के लिए आप इंग्लिश के जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स हैं, जैसे एक्स, वाई, ए, बी, जेड एटसेट्रा, इसको आप इस्तेमाल करते हो। ओके, जैसे कि अगर मैंने बोला एग्जाम्पल के फॉर्म में a number is added to 5 and gives 10, है ना। जैसे ये एक आपके पास एक क्वेश्चन है, वेरिएबल को हम समझ रहे हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, a number is added to 5 and gives 10। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो नंबर है ये अननोन क्वांटिटी है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है ना। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो मान लो कि लेट दैट नंबर बी एक्स। तो उस नंबर को हमने क्या कर लिया, एक्स मान लिया, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अ नंबर इज एडेड टू 5। तो अब इस नंबर को आप 5 के साथ ऐड कर रहे हो, है ना। तो 5 प्लस एक्स, और क्या बन रहा है, दोनों मिलकर बन रहा है 10। ये देखो ये 10 आ गया। तो यहाँ पर ये आपका एक इक्वेशंस निकल गया, जिसको अभी हम इस चैप्टर में डिटेल में हम सीखने जा रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ओके, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि अननोन होती है ना, और जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। विच वैल्यू कैन वेरी, वैल्यू में वेरी। ओके, जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने x ले लिया है, तो x की वैल्यू जो है आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग x 5 में हम क्या ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो x इक्वल 5 ही रहेगा। ओके, अब इस इक्वेशन में अगर 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू अगर 7 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 में क्या ऐड करोगे कि 7 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इस x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है ना। तो ऐसी वैल्यू जिसकी एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं रहता है और जो बदल सकता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मीन्स क्या हो गया, फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट मीन्स क्या हो गया, फिक्स्ड वैल्यू। ओके, तो जैसे अभी आपने प्रीवियस जो एग्जांपल है उसमें अभी आपने देखा कि क्वेश्चन मैंने क्या दिया था कि अ नंबर इज एडेड टू 5 एंड गिव्स 10। तो यहाँ पे उस वेरिएबल को, उस अननोन नंबर को आप किसके साथ ऐड कर रहे हो, एक फिक्स क्वांटिटी है जिसका नाम जो है 5। ओके, तो इस
क्वेश्चन में जो फिक्स्ड वैल्यू है क्या है 5 है, ओके, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हम इस वेरिएबल को किसके साथ ऐड कर रहे हैं 5। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ओके, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशन, ओके। तो जब वेरिएबल, when variable and constants are connected with algebraic operator, algebraic operator क्या क्या है आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन ऑपरेटर से कनेक्टेड होंगे तो उसे आप क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन बोलोगे। जैसे कि हमारा x + 2, तो यहाँ पे x क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, एडिशन सिंबल से। तो x + 2 को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। वैसे ही सपोज y/10, तो यहाँ पे y वेरिएबल हो गया, 10 क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो ये कैसे कनेक्टेड है, डिवीजन ऑपरेटर से, है ना। दिस बाई मतलब डिवीजन ऑपरेटर, तो y/10 इज व्हाट, एक्सप्रेशन। इसी में अगर हमने 10z अगर हमने ले लिया, है ना, तो 10 और z कोई भी सिंबल नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो 10z क्या हो गया आपका, एक्सप्रेशन हो गया, ओके। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब आपके वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेटर से कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको हम सीखने जा रहे हैं, इक्वेशन। इक्वेशन, ओके। तो इक्वेशन क्या होता है, अभी हमने देखा कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेटर से कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं, ओके। अब इसी में हम अगर इक्वल साइन अगर हम लगा दें और यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम इक्वेट कर दें कोई भी वैल्यू से, सपोज मान लिया हमने 10 से इक्वेट किया, तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। इसका मतलब डेफिनेशन क्या हो गया कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी। तो जहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी आएगा उसे आप क्या बोलोगे, इक्वेशंस बोलोगे। अब जैसे कि x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, ओके, है ना। तो यहाँ पे इक्वल साइन है तो इसलिए x/2 इज इक्वल्स टू 3, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है ना। स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी, इक्वेशंस को कैसे पहचानोगे, सिंपल, इक्वल साइन को ध्यान रखना। इक्वल साइन वहाँ पे रहेगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, इक्वेशंस कहलाएगा। और इक्वल साइन अगर नहीं है, जैसे कि x + 2, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। और इसी में जब इक्वल साइन आ जाएगा तो इसे क्या बोलोगे, इक्वेशन बोलोगे। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ एग्जाम्पल्स को हम करेंगे। एग्जाम्पल, अब जैसे देखो, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 12 इज 34। क्वेश्चन लिख लेते हैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स x and 12 is 34, ओके। यहाँ पर द सम ऑफ 3 टाइम्स x, तो 3 टाइम्स x मतलब क्या हो गया कि आपने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है x के साथ, तो 3x हो गया, 3 टाइम्स x। और 12 का सम, द सम मतलब एडिशन, तो 12 को हमने ऐड कर दिया, इज
ये कितना हो रहा है, इक्वल 34। ये आ गया इक्वेशन, दिस इज डिजायर्ड इक्वेशन। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, 1/4 of number is 4 more than 6। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 4 मोर देन 6, है ना। तो वो नंबर यहाँ पे दे दिया, ये नंबर क्या हो गया, अननोन है, तो हम उसे क्या ले लेंगे, सपोज वो नंबर हो गया आपका y, है ना। अब 1/4 ऑफ नंबर, तो 1/4 मतलब इसको हम क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, y/4 बन गया। ओके, ये क्या हो गया आपका, y/4 बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 4 मोर देन 6, मतलब क्या हो गया, y/4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 4 मोर देन 6। One fourth of a number is 4 more than 6, है ना। मतलब कि अगर इस नंबर को इस से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 आना चाहिए, तभी तो 4 ग्रेटर होगा ना, है ना। ये नंबर हमने ले लिया, उसको 6 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 4। अंडरस्टूड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन 4। ओके, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन 4, तो नंबर क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी, तो उसको कोई भी वेरिएबल ले लो, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया n वेरिएबल। अब 1/3 बोला है, तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो n/3 आ गया। अब ये नंबर जो है क्या बोल रहा है, इज 2 मोर देन 4, 2 मोर देन 4, है ना, 2 मोर देन 4, मतलब 4 से वो 2 ज़्यादा है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, -4, अगर हम इस नंबर से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए, यही बोल रहा है ना, 2 मोर बोल रहा है ना, तो उस नंबर में अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन। अंडरस्टूड। नाउ अब आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, अभी स्टेटमेंट दिया था उसे आपने इक्वेशंस के फॉर्म में सीखा, अब आपके पास इक्वेशंस दिया हुआ है, इक्वेशंस टू स्टेटमेंट आप कन्वर्ट करना सीखोगे। ओके, सपोज x + 5 = 6, है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो, अ नंबर x is added to 5 gives 6। आंसर हो गया, ये स्टेटमेंट फॉर्म आ गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, 4p = 21, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो 4 × p, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ p, क्या लिख सकते हो इसे, 4 टाइम्स of p is 21। Okay, this is simple thing, I hope you are getting। अभी तक हमने सिंपल इक्वेशंस के बारे में हमने लर्न कर लिया है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये हमको आ गया है। अब
इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्विंग एन इक्वेशंस। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशंस। ओके, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और जब आप इसे देखोगे, नोट्स बनाओगे इस वीडियो को देखकर, तो आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहने वाला है। ओके तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ओके, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी एक्सप्रेशंस को देखकर आपको बताना है कि वो इक्वेशंस है कि नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहला चीज उसमें होगा एक इक्वल साइन। जहां भी इक्वल साइन होगा इसका मतलब वो एक्सप्रेशन क्या है? इक्वेशंस है। और इक्वल साइन नहीं है तो उसे आप क्या बोलोगे? एक्सप्रेशंस बोलोगे। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला मेथड जिसको हम लोग सीखेंगे उसको हम बोल रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट मेथड इज ट्रायल एंड एरर मेथड। दिस इज वेरी इजी मेथड, बहुत ही सरल मेथड है और इसको अगर आप इस वीडियो को देखोगे ध्यान से तो आप सीख जाओगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि हम आगे बढ़ें। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और उसे आप देख पाओ। ओके सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे कि ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आपके पास एक इक्वेशंस दिया हुआ है। ओके, एक इक्वेशंस दिया हुआ है x + 7 = 10। ओके, आपके पास गिवन इक्वेशंस क्या है? x + 7 = 10। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सॉल्व करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, इसका मतलब क्या होता है ना? व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशंस? ओके, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस? सॉल्यूशन बोलो या सॉल्विंग इक्वेशंस बोलो। ओके, तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, है ना? अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है इसका मतलब क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके, आप सॉल्व करते समय क्या करने जा रहे हो? x की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना? x की कैसी वैल्यू? जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें जो आपका गिवन इक्वेशंस है उसमें लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है? दिस इज व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड। ये x + 7 जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है आपका? यहाँ पे इस इक्वेशंस में 10। तो x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो आप क्या बोलोगे? उस x की उस वैल्यू को इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन बोलोगे। ओके, तो यहाँ पर आपको देखकर समझ में आ रहा है कि 7 में हम क्या नंबर ऐड करेंगे कि वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो 7 के साथ अगर हम 3 का ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप x = 3 पुट करते हो तो x + 7 = 3 + 7 = 10 हो जा रहा है। और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी कांस्टेंट दिया हुआ है, वो भी 10 है ना? तो यहाँ भी 10 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 10 आ गया, है ना? तो इसको आप क्या बोलोगे? इस वैल्यू को x = 3 को क्या बोलोगे? इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस बोलोगे। ओके, ये तो हुआ सॉल्विंग इन इक्वेशंस को समझना कि अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वेरिएबल वहाँ पे जो दिया हुआ है, जो भी अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, और जब उस वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन।
अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की उस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, सॉल्यूशन आप बोलते हो उस इक्वेशंस के लिए। ओके, तो सॉल्यूशंस को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है ना, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बहुत सारे मेथड है। तो पहला मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, तो इसको अभी हम सीखने जा रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, तो देखो इस मेथड में कौन सा मेथड है आपका, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको हम लोग सीखेंगे। तो आपका गिवन इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ है x + 7 = 10। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम चार्ट बनाएंगे। ओके, इस मेथड में हम क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, या उसे आप टेबल बोलो, टेबल हम बनाएंगे जिसमें x आप एक कॉलम लोगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे, उसके बाद राइट हैंड साइड आप लोगे, कॉलम की हेडिंग है। उसके बाद आपको चेक करना है इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये इस टेबल को आपको बनाना है इस मेथड में। ओके, इस मेथड में आप क्या करने जा रहे हो, टेबल आप ड्रॉ करने जा रहे हो। इस मेथड में आप एक टेबल ड्रॉ करने जा रहे हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 अगर आपने रखा तो यहाँ पर x की जगह 1 रख दो, उसको किसके साथ ऐड किया गया है, 7 के साथ ऐड किया गया है। ओके, इक्वल क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। राइट हैंड साइड में क्या है, 10 है। तो यहाँ पे आप देखो 8 और 10 इक्वल है क्या, तो नो, यहाँ पे नहीं है। तो 1 के लिए तो इक्वल नहीं हुआ, तो 1 जो है सॉल्यूशन नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब 2 रख के देखो, तो 2 जब आप रखोगे तो 2 + 7 = क्या हो गया, 9 हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है, 10 है। तो 9 और 10 इक्वल है क्या, नहीं है। तो 2 भी क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं 3 की ओर। तो 3 जब आप हम रखते हैं तो 3 + 7 = 10। राइट हैंड साइड में भी 10 है, तो दोनों इक्वल हो गया क्या, यस। तो x की इक्वल 3 के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स x = 3 is a solution of equation x + 7 = 10। चलो इसे डिटेल में समझने के लिए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक और हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि अगर इक्वेशंस मैंने ले लिया x - 7 = 1, x - 7 = 1, तो इसको आपको सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनाओगे, x की वैल्यू, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड, और उसके बाद चेक करोगे इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। टेबल बना लो। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा बड़ा रखना ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी जाए। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप x = 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 7 = टू, तो 1 में 7 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -6। राइट हैंड साइड में है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस और नो, नो। तो 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब 2 रख के देखो, तो 2 - 7 = टू -5। राइट हैंड साइड में 1 है, दोनों इक्वल हैं क्या, नो। आगे बढ़ जाते हैं अपन, 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 3 रख के देखते हैं, तो 3 - 7 -4, राइट हैंड साइड में 1 इक्वल है क्या, नो, है ना।
तो अब हम यहाँ पे टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वैल्यू स्किप करके देखते हैं। तो अब हमने 4 हम नहीं लेते हैं, 5 रखते हैं। तो 5 - 7 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे 1, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो 5 भी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम 7 रख के देखते हैं। तो 7 - 7 इक्वल 0 और यहाँ पे आया 1, दोनों इक्वल हैं क्या, नो, तो 7 भी सॉल्यूशन नहीं है। अब और आगे बढ़ जाते हैं। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 8 आता है ना। तो 8 - 7 इज इक्वल्स टू 1 और राइट हैंड साइड में क्या है आपका 1। ओके, तो 1 and 1 इज इक्वल, यस 1 and 1 इज इक्वल। तो यहाँ पे x इक्वल अगर आप 8 रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब x इक्वल 8 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अंडरस्टूड? वेरी इजी मेथड। करना क्या है आपको, x की वैल्यू आपको पुट करते जाना है और आपको चेक करते जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं है। जिस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल आएंगे वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। अंडरस्टूड? एक और हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज आपको इक्वेशन दिया हुआ है 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17। ओके, इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक टेबल ड्रॉ करोगे। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए मैंने ये ले लिया लाइन, सॉरी, यहाँ पे हम x लेंगे, यहाँ पे तो p है, वेरिएबल p है तो आप p ले लो। जो भी वेरिएबल रहेगा उसे आपको लेना है। जो भी वेरिएबल जो रहेगा उसकी वैल्यू लेना है। व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे वेरिएबल है p, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम इसे। राइट हैंड साइड इज LHS इज इक्वल्स टू RHS, यस और नो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। तो ये आपने एक टेबल ड्रॉ किया। तो अब p की वैल्यू आप 1 रख के देखो। तो p की वैल्यू 1 रख के देखो। तो p की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 5 × 1 + 2 क्या होगा, इसे सॉल्व करोगे तो 5 × 1 5, 5 और 2 7। राइट हैंड साइड में क्या है, 17 है। तो दोनों इक्वल हैं क्या, नो, दोनों इक्वल नहीं है। अब 2 रख के देखो। तो 5 × 2 + 2, तो 5 × 2 10, 10 और 2 12। यहाँ पे 17 है राइट हैंड साइड में, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं, नो, तो 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम 3 रख के देखते हैं। तो 5 × 3 + 2, तो 5 3 = 15, 15 and 2 17। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 17। तो 17 और 17 दोनों इक्वल हैं, यस दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि p इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, p इज इक्वल्स टू 3 जब आप ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब p इज इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो p इज इक्वल्स टू 3
is a solution of this equation. This is the answer. Okay. I hope you are getting. चलो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड सीखेंगे और उस मेथड का नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, सेकंड मेथड क्या है? ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, तो इस ट्रांसपोजिशन मेथड में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, 3x plus 2 is equals to 20. This is what your given equation. ओके, तो इस मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं? देखो, ट्रांसपोजिशन मेथड में इक्वेशन में मालूम है आपके 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड साइड। ओके, तो इस मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं कि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के द्वारा, उसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। कैसे? देखो समझो, तो यहाँ पे इक्वेशंस दिख रहा है ना? हमारा इक्वेशंस क्या है? 3x plus 2 is equals to 20। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है एडिशन ऑपरेटर के थ्रू कनेक्टेड है, और 3 जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ कनेक्टेड है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से x के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी अगर कांस्टेंट अगर एडिशन के साथ सब्ट्रैक्ट है तो उसको हम राइट हैंड साइड हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3x इक्वल, अब यहाँ पे देखो ये +2 जो है प्लस साइन के साथ है, तो जब भी आपका साइन चेंज होगा, मतलब साइड चेंज होगा, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल अगर राइट साइड जाएगा तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये +2 है तो राइट हैंड साइड में जाके -2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 20 में से 2 गया तो क्या आ गया? 18 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो इस वेरिएबल x के साथ 3 जो है कनेक्टेड है ना? कैसे? मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? वो डिवीजन हो जाएगा। जो पॉजिटिव रहेगा, जो प्लस साइन के साथ रहेगा, वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में रहेगा। और अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के साथ है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई डिवाइडेड है, डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और कोई सब्ट्रैक्शन में है तो क्या हो जाएगा? एडिशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x जो है और 3 को हम हटा के 18 से उसको हम डिवाइड कर देंगे, ऐसा डिवीजन में चला जाएगा। ओके, जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 18 को, तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा एंड 3 6 जा, तो x इक्वल 6 आ गया आपके पास। सो दिस इज व्हाट सॉल्यूशन। इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोजिशन मेथड बोल रहे हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2q + 6 = 12। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2q + 6 = 12। तो अभी हमने सीखा कि वेरिएबल के साथ सबसे पहले तो वेरिएबल फाइंड करो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? q इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? q। ओके, वेरिएबल q है। अब q के साथ आप देख रहे हो 6 जो है एडिशन सिंबल के साथ, एडिशन ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड है, और 2 जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ कनेक्टेड है। मल्टीप्लिकेशन,
ओके, तो इस 6 को और इस 2 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। अब कैसे लेकर आएंगे, आपको मालूम है अभी मैंने सिखाया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है इक्वेशंस का। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव है, सॉरी प्लस ऑपरेटर है, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, माइनस ऑपरेटर के साथ आएगा। तो 2q, अब इस 6 को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो 12 माइनस 6 हो गया, ये प्लस एडिशन ऑपरेटर है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 6। अब यहाँ पे देखो 2 जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ है, तो मैंने अभी सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा उसको अगर आपको राइट साइड करना है तो वो डिवीजन में आ जाता है। तो q, तो 6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लोवेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करो जो आपको ऑलरेडी आप सीख चुके हो। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो q इज इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आंसर very easy. We will learn one more example. अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे आपको सॉल्व करना इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है हमारा 3/4 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। गिवन क्वेश्चन क्या है, 3/4 x प्लस 3 इक्वल 21। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सेम मेथड है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की जो कांस्टेंट है उसको आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या है फाइंड करो, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है। अब x के साथ कांस्टेंट कौन कौन से कनेक्टेड हैं, कांस्टेंट इसमें 3 कनेक्टेड है, कैसे, प्लस ऑपरेटर के द्वारा। और कौन सा है, 3/4 कनेक्टेड है, कैसे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के द्वारा। ओके, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस 3 को, सबसे पहले इस 3 को हम राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करेंगे, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे, इधर लेकर आएंगे। ओके, तो 3/4 x, इसको हमने शिफ्ट किया तो क्या हो गया, 21 माइनस 3। तो 3/4 x इज इक्वल्स टू 21 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 18। ओके, 18 आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं 3x/4 इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे आप देखो कि 4 जो है यहाँ पे डिवीजन है, 4 जो है आपका डिवीजन ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड है। ओके, 4 जो है डिवीजन ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो राइट हैंड साइड में जाके क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 18, इस 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इंटू 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आप देखो x 3 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवीजन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है, हमेशा आप करते आए हो, जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 18 इंटू 4/3। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, तो 3 और 18 जो है इसका 18 से 18 3 से डिविजल है, तो 3 1 जा 3 6 जा। ओके, तो x इक्वल क्या हो गया, ये 6 इंटू 4, तो 6 4 जा 24। यहाँ पे x इक्वल 24, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल 24, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। ओके, दिस इज ट्रांसपोज मेथड, वेरी इजी। चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल को फाइंड करो। वेरिएबल क्या है आपका, x है, आइडेंटिफाई करो, तो वेरिएबल आ गया x। अब इस x के साथ कौन कौन से कांस्टेंट एसोसिएटेड है वो फाइंड करो। तो 4 एसोसिएटेड है एडिशन ऑपरेटर के साथ, 8 एसोसिएटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम मूव करेंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको भी हम इधर मूव करेंगे और इस 8 को भी हम इधर मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए जब साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है, आपको मालूम है।
है ना। तो 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4, सो 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4, दिस इज 56। अब यहाँ पे 8 है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो जब साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 8, है ना। तो 8 को अगर आप जब डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8 7 जा, सो x इज इक्वल्स टू 7। दिस इज आंसर, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वेरी इजी। तो जब आपको समझ में आया है, जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, ताकि बहुत से बच्चों के पास ये वीडियो जा सके और वो भी सीख सकें। अपनी क्लास में भी आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, ओके। इस मेथड को हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेरिएबल, ओके, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड, ओके। तो देखो क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि 6x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4, ओके। 6x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस मेथड में, जैसे अभी हमने ट्रांसपोजिंग में मेथड में देखा था कि x आपने वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके साथ जो जो आपको कांस्टेंट जो एसोसिएटेड है उसको आइडेंटिफाई हमने किया था। तो 10 जो है कैसा है, इसमें प्लस ऑपरेटर के साथ है, और 6 जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ है, ओके। तो इस मेथड में हम यहाँ तक तो सेम है। अब हम इस मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे 10 जो है एडिशन ऑपरेटर के साथ है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 6x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया है, ओके, है ना। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, ये 6x प्लस एंड माइनस माइनस, तो 10 में से 10 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 4 में 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, है ना, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 10 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, 6 आ गया, लेकिन ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव साइन, तो ये -6 हो गया, ओके। अब क्या करोगे, देखो 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन रहता है तो डिवीजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग, बाय नहीं, इसको लिखोगे आप डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, बोथ साइड। तो यहाँ पे 6x को हम 6 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे -6 को 6 से डिवाइड कर दिए, ओके। तो 6 1 जा 6 1 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो x इज इक्वल्स टू -1। दिस इज सॉल्यूशन, x की वैल्यू निकल गया -1, ओके। सो दिस मेथड इज व्हाट, रिमूवल ऑफ वेरिएबल। हमने क्या कर लिया, आपके पास ये जो ग्रुप में जो है, ये जो ग्रुप में जो वेरिएबल है, इसको हमने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अप्लाई करके हमने इस x को अलग से निकाल लिया है, और इस राइट हैंड साइड में भी आप सेम ऑपरेशन करते गए तो इसकी वैल्यू आ गई -1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ताकि ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एट एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे वेरिएबल है x के साथ 4 कनेक्टेड है, कैसे, एडिशन ऑपरेटर से, 8 कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग
4 बोथ साइड, 4 को दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8x प्लस 4 माइनस 4 एंड 60 माइनस 4, तो 8x 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, 60 में से 4 गया तो क्या आ गया 56। अब यहाँ पे देखो 8 जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो हम क्या करना पड़ेगा, 8 को रिमूव करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 8 बोथ साइड। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8x को 8 से डिवाइड करो, 56 को आप 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8 1 जा 8 1 जा 8 7 जा, तो x इक्वल 7 इसका आंसर आ गया। वेरी इजी मैथड। सो दीज आर 3 मेथड्स जिसके थ्रू आप क्या करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। पहला हमने क्या सीखा, ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा हमने सीखा ट्रांसपोजिंग मेथड, थर्ड हमने सीखा रिमूवल ऑफ वेरिएबल मेथड। ओके, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो भी आपको डाउट्स रहेगा आप लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।